Have to get away from the Babylon. Get away. Get away. Get away. Get away. I know that we are leaving. I know that we are leaving. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से केदारनाथ धाम की बरसात में यात्रा कैसे करें और बरसात के क्या अपडेट हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब से चार धाम की यात्रा शुरू हुई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, चार धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है। आने वाले दिनों में इसमें और कमी आने की संभावना है, क्योंकि बरसात का मौसम चालू हो चुका है। साथ ही आपको बता दूं कि केदारनाथ यात्रा के लिए 30 जून से सभी हवाई सेवाएं बंद कर दी गई है। लगातार बारिश के कारण जो हेलीकॉप्टर की कंपनियां हैं, उन्होंने निर्णय लिया है और 30 जून से सभी हवाई सेवाओं को बंद कर दिया गया है। बरसात में पहाड़ों की यात्रा करना काफ़ी खतरनाक होता है और आए दिन वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं। इसलिए आपका भी अगर प्लान बन रहा है केदारनाथ जाने का या चारों धाम की यात्रा करने का, तो बरसात के सीज़न में बिल्कुल ही यात्रा न करें और अपनी यात्रा को 15 सितंबर तक के लिए टाल दें, क्योंकि अब आपको जब भी यात्रा करना है तो 15 सितंबर के बाद का ही प्लान करें। मानसून सीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं में गिरावट आई है। 15 दिन पहले तक जहां 50,000 के आसपास तीर्थयात्री प्रतिदिन चारों धाम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, वहीं अब यह संख्या सिर्फ 26,000 के आसपास सिमट गई है। और आने वाले दिनों में जब बरसात इन मैदानी क्षेत्रों में चालू होगा तो और भी संख्या में कमी आने की संभावना है। इस वर्ष 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम की यात्रा शुरू हुई थी। 6 मई को केदारनाथ, 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद तो देश भर से तीर्थयात्रियों का सैलाब उमड़ने लगा था। शुरुआती दिनों में तो प्रतिदिन 55 से 60 हज़ार के बीच तीर्थयात्री चारों धाम पहुंच रहे थे। इससे प्रमुख पड़ावों के साथ ही चार धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में भी सभी होटल, धर्मशाला, आश्रम, यहाँ तक कि चार धाम यात्रा बस टर्मिनल कंपाउंड भी तीर्थयात्रियों से पैक हो गया था। लेकिन धीरे धीरे यात्रियों की संख्या में कमी आई और शुरुआती दिनों में सरकार ने भी बड़े कड़े कदम उठाए थे। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता भी ख़त्म कर दी गई है। अब किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। दरअसल मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाएं चार धाम की चुनौतियां बढ़ा देता है। वर्षा के चलते चार धाम यात्रा मार्गों पर जगह जगह लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो जाते हैं और भूधसाव, पहाड़ी से बोल्डर गिरने, सड़कों के पुश्ते ढहने आदि कारणों से अक्सर यात्रा को रोकने की नौबत आ जाती है। ऐसे में सीमित संख्या में ही तीर्थयात्री चार धाम दर्शन को पहुंचते हैं। जबकि मानसून सर पर है तो तीर्थयात्रियों की संख्या भी स्वाभाविक ढंग से घटती जा रही है और यह स्थिति अगस्त के आखिर तक बनी रहेगी। केदारनाथ के लिए 30 जून से सभी हवाई सेवाएं बंद कर दी गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते हेलीकॉप्टर कंपनियों ने यह निर्णय लिया है। पूर्व में हिमालयन हेली जो कंपनी है हेलीकॉप्टर की, उसने 10 जुलाई तक सेवाएं देने का निर्णय लिया था, लेकिन वह भी अपनी सेवाएं बंद कर दिया। अभी 9 में से सिर्फ 2 हवाई कंपनियां ही सेवाएं दे रहे हैं। अब तक 81,000 से अधिक यात्रा हेली सेवाओं के दर्शन को पहुंच चुके हैं और उधर सितंबर में फिर से हेलीकॉप्टर की सेवाएं चालू होंगी। और केदारनाथ धाम के लिए तो 6 मई से हवाई सेवाएं शुरू हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बरसात, बर्फबारी और लैंडस्लाइड की घटनाएं होने लगी, उसके बाद से लगातार हवाई कंपनियों ने भी अपने निर्णय लिए और हवाई सेवा को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसके जो ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर बरसात में आवाजाही को सुचारू रूप से रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक डेंजर जोन पर 15-15 मजदूर तैनात किए गए हैं, जो मार्ग में अगर कोई भी पत्थर गिर जाता है तो तत्काल मलबा को हटाकर आवाजाही सुचारू करेंगे।
साथ ही साथ बता दें कि वर्ष 2021 में गौरीकुंड से 1 किलोमीटर आगे पैदल मार्ग बंद हो गया था, जिसे तत्काल आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया है। और केदारनाथ का जो पैदल यात्रा है वो निरचोली, कुबेर, हथनी ये सब डेंजर जोन है, जहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं मजदूर ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। और ये रास्ते काफ़ी ख़तरनाक है और मानसून में तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और इन रास्तों पे चट्टान गिरने का हमेशा डर बना रहता है। इसलिए आप लोग भी जब अगर केदारनाथ धाम की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो बरसात में बिल्कुल ना करें। और हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण से स्थिति और भी भयावह हो गई है। और अभी जो हाल फिलहाल में जो बारिश आई है, मानसून की पहली बरसात में ही गौरीकुंड में भयावह हालत हो गई थी। जगह जगह मार्ग पर पानी भर गया था, जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मानसून उत्तराखंड में काफ़ी पहले ही दस्तक दे चुका है और मानसून की पहली बारिश में ही उत्तराखंड में खास करके 4 धाम की यात्रा में और केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में तो बारिश के कारण अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बरसात का पानी जगह जगह केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भर गया है और यहाँ स्थित दुकानों में भी घुस गया है। किसी तरीके से यहाँ यात्रियों और स्थानीय जनता ने आवाजाही को सुचारू रूप से चालू किया है, परंतु अगर आपने अभी अपनी यात्रा की शुरुआत नहीं की है तो आपको बिल्कुल ही अपनी यात्रा का इंतज़ार करना चाहिए और सितंबर के अंत में फिर से आपको अपनी यात्रा को शुरुआत करना चाहिए। हाल की जो कुछ घटनाएं हुई हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले ही आगरा के एक परिवार का बच्चा केदारनाथ पैदल मार्ग में खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। 5 वर्षीय बच्चे का नाम था शिवाय। ये कंडी के द्वारा जा रहा था केदारनाथ की यात्रा में अपने परिवार के साथ। परिजनों ने बच्चे को कंडी में बिठा दिया था और काफ़ी देर तक जब बच्चा दिखा नहीं और कंडी वाला भी नहीं दिखा, तो जब इन लोगों ने परिजनों ने तलाश शुरू की तो ये देखा कि बच्चा नीचे गिर चुका है कंडी से और वो उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस द्वारा एक बच्चे का शव मिलने का अनाउंस किया गया। तब परिवार ने बच्चे की शिनाख्त की और बच्चे की मौत के बाद घर वालों का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। जबकि नेपाली मजदूर जो एक कंडी चलाता था वो भाग गया वहाँ से। घटनाएं काफ़ी हो रही है, लेकिन ऐसे में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और केदारनाथ मंदिर में अब भीड़ नहीं है, इसलिए आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। मंदिर में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो अभी आप अपने प्लान को बिल्कुल ही रोक दें। और अभी बहुत समय तक मंदिर के दर्शन खुले हुए हैं। अब सितंबर में 15 सितंबर के बाद प्लान बनाएं और 15 सितंबर के बाद मेरा एक बार और जाने का भी प्लान बन रहा है। मैं अपने परिवारजनों के साथ 4 धाम की यात्रा पे, या जैसा भगवान कहेंगे 2 धाम या 3 धाम या केदारनाथ या गंगोत्री, मैं उस यात्रा को फिर से करूँगा। और आपके लिए अब बहुत ही खुशी की बात यह है कि भीड़ नहीं है, जिसके कारण से आपको बुकिंग्स भी मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी, होटल्स भी मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी, हेलीकॉप्टर के टिकट मिलने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसलिए अपनी यात्रा को सावधानीपूर्वक आप सितंबर महीने के बाद शुरुआत करें और अंतिम दिनों का वेट नहीं करें। अंतिम दिन मतलब कपाट बंद होने का जो तिथि है दिवाली के आसपास, उसका इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि उस वक्त तक ऊपर काफ़ी ठंड हो चुकी होती है और बर्फ़बारी काफ़ी रहती है, जिसके कारण से अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है या वैसे भी उम्र ज़्यादा है तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये केदारनाथ मंदिर का विहंगम दृश्य, जो कि अपने आप में एक दिव्य स्थल, और यहाँ जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे अलग जगह पे आ चुके हैं। इस धरती में ही इतनी ज़्यादा शक्ति है, जो कि जब आप मंदिर के आसपास पहुँचते हैं आप खुद महसूस करेंगे। जब मैं मंदिर के पास हूँ और मंदिर से करीब मैं आधा किलोमीटर दूर था,
तभी से मुझे ये महसूस होने लगा, शरीर के अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस होने लगी कि आखिर हम आ चुके हैं केदारनाथ। और इस केदारनाथ में वास्तव में जो मैं अपने शब्दों में कह नहीं सकता, जो शक्ति है, जो पावर है, जो पॉजिटिविटी है, वो हम यहाँ पहुँच के ही महसूस कर सकते हैं। और मैं तो इतना कहूँगा, एक बार आपको ज़रूर 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, और उसमें भी स्पेशली केदारनाथ और गौमुख की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। मौसम अनुकूल हो तभी अपनी यात्रा की शुरुआत करें। और जल्दी से मैं आपको एक और खबर बता देता हूं कि अभी हाल ही में एक स्थानीय दंपति अपनी कार से जा रहे थे चमोली जिला में। एक बड़ा ही चट्टान उनकी कार पे गिर गया, जिसके कारण से पति और पत्नी की मौत हो गई। उस चट्टान में दब गए और कार का कचूमर निकल गया। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात में अपनी यात्रा को बिल्कुल नहीं अवॉइड करें। हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद हो चुकी है, लोगों का आना जाना भी काफ़ी कम हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है। केदारनाथ यात्रा के बारे में शॉर्ट में और बता दूं कि आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए अपनी गाड़ी से, किराए की गाड़ी से आराम से जा सकते हैं। और सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड है 4 किलोमीटर। गौरीकुंड से आपको 4 किलोमीटर जाना है और उसके बाद पैदल की यात्रा शुरू होती है। या तो हेलीकॉप्टर ले लें आप फाटा से, या पैदल जाएं, या घोड़े खच्चर से जाएं, कंडी से जाएं। बहुत आसान यात्रा है, आराम से आप जा सकते हैं। भगवान ने बुलाया है तो ज़रूर। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आऊँगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।